बताइए ना, खाना में क्यों बुलाया था हामान को? हामान ने विरोध क्या किया था? आज्ञा निकाला था सारे यहूदियों को खत्म करने के लिए। पर एस्टर बुला दी है, किसके लिए बुला दी है? हामान को खाने पर बुला रही है। जैसे बकरों को हलाल करते ना, तो पहले भरपेट खाना खिलाते हैं। हालेलुया। बकरे को जब हलाल करते हैं तो क्या करते हैं? खाना नहीं खिलाते, पहले खाना खिलाते हैं फिर हलाल करते हैं। हामान की इसलिए बुलाई थी, पहले खाना खिला दूं भरपेट और उसके बाद हलाल करवाऊंगे। हालेलुया। ये मजाक कर रहा हूं मैं, है ना? क्या लिखा है? खाने के भोज पे गए, खाना खत्म हो गया और इतना खुश हो गया ये प्रधानमंत्री, ये हामान इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, एकदम नाचते हुए अपने घर गया और बीच में मिल गया मोदकी। बेचारा इतना खुश था कि रानी राजा के साथ खाना खाने की मौका मिला था और अपने घर में जाके कहानी भी बताया। अपने गया घर में, अपने दोस्तों को, इसके पत्नी बच्चे थे, सबको इकट्ठा किया और ये भी खाना किया होगा। मतलब जैसे आजकल तो सबके घर में पेप्सी मिलता है ना, आज के डेट में पेप्सी मिलता है। उस समय लोग क्या करते थे? अंगूर के रस मंगाते थे, पीते थे और अपने मित्रों के सामने, अपनी पत्नी के सामने अपना बखान करने लग गया कि बताओ मैं कितना खूब नसीब हूँ, बताओ राजा ने किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे को बुलाया खाना पे। हालेलुया। खूब बड़ाई किया कि मुझे कितना राजा ने कैसे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, ऊंचा मेरा पद दिया और मेरे को कितना आदर करता है। रानी ने खाना तैयार किया था और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मेरे को बुलाया। कितना खुशी की बात है। हालेलुया। परंतु उसको ये बात बताते बताते दिमाग में मोदकी आ जाता है। पता ना मोदकी कहाँ से घुस गया। बोला लेकिन मैं क्या करूं, मैं दुखी हो जाता हूँ जब भी मोदकी के शक्ल देखता हूँ ना, तो ये सब मेरे लिए बेकार हो जाता है। उनके मित्रों ने बोला, उसकी पत्नी बोली एक काम करो, अपने घर में क्या करो ना, एक जो इसका जमीन था, एक काम करो, एक खंबा बनाओ, फांसी का खंबा। हालेलुया। हाला नहीं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा है? 5:13 क्या लिखा है? तो भी जब मैं मुद्कियों यहूदी को राजभवन के फाटक पर बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ ठहरता है। यह बोल रहा है प्रधानमंत्री हमारे। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्र ने उससे कहा, 50 हाथ कि ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोदके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवा दिया। क्या करवा दिया? अभी पता है, एक बच्चन में लिखा जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं ना, उसमें खुद ही गिरते हैं। हालेलुया। नीति बच्चन में लिखा है। ये बनाया था अपनी बैरी, परमेश्वर के भय मानने वाली मोदकियों के लिए, मोदकी के लिए बनाया था। और कि उस पर क्या करूंगा मैं, सवेरे आज्ञा राजा के लेके आऊंगा, राजा से आज्ञा, और मोदकी को उसको चढ़ा दूंगा और लोग मेरी वाह वाह करेंगे। 50 हाथ की ऊंचा खंबा बनवाया था। 2 ताला तरह, है ना, कि जितने लोग इकट्ठे होंगे ना देखने के लिए, उनको साफ साफ दिखाई दे। बोलो हालेलुया। पता है, इंतजार कर रहा था ये मोदकी, ये हामान, सवेरे जाऊंगा, राजा मिलेगा मेरे को, सवेरे आज्ञा लूंगा और मोदकियों के खंबा पे, फाटक के बाहर तो मिल ही जाता है मोदकिया, उसको खंबा पे फांसी पे लटका दूंगा रस्सी से, है ना। पता है, परमेश्वर उस रात में कार्य किया। बोले हालेलुया। जब हमारी आखिरी समय आता है ना, तो अब हमें परमेश्वर आशीष देता है। पता है, आपके घर में ना आज के लिए खाना है, कल के लिए नहीं है ना, तो परमेश्वर कल के लिए इंतजाम कर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का लास्ट समय तक परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। विधवा मरने वाली थी, साकेत की विधवा मरने वाली थी, परमेश्वर का दास गया और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दिया, उसका आटा ही खत्म नहीं हुआ। बोला हालेलुया। ये गया था परमेश्वर का दासी बोलेंगे, चलो दास बोलते हैं, है ना, मोदकियों को, है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला दास
उसको फांसी पे चलाने के लिए आज्ञा लेने के गया था कि सुबेरे आज्ञा लेके आऊंगा। पता है उस रात को राजा को नींद नहीं आया। बोलो हालेलुया। उस रात को राजा को नींद नहीं आया। यहां पे लिखा है 6:1 में क्या लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसने आज्ञा से, राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक कहानी बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, और नहीं ज्यादा 15 मिनट, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना। एक परमेश्वर का विश्वासी था, यहीं के बात है, दिल्ली के, और पता है उसको रात में नींद नहीं आ रहा था, रात में, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं था उसके पास पैसे की। उस दिन रात को सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी नींद नहीं आ रहा था। और वो क्या किया, घर से बाहर निकल गया और टहलते टहलते क्या किया, जिस चर्च में जाता था ना, चर्च भी दूर नहीं थी, बगल में था, तो देखा कि लाइट जल रहा है, तो वो गया चर्च में, और चर्च में ना एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, पता है, और वो पीछे बैठ के ये भी प्रार्थना में शामिल हो गया। ये प्रार्थना कर नहीं रहा था, वो आगे प्रार्थना कर रहा था बैठ के, और ये पीछे बैठ के प्रार्थना कर, पता है, प्रार्थना कर रहा था और पीछे ये सुन रहा था, पर हाथ जोड़ के आंख बंद करके ये भी प्रभु के सामने बैठ गया और ये भी प्रार्थना में शामिल हो गया। और पता है उस आदमी को लगा ना कि मैं तो अकेले हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, और वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था। और पता है उसके घर में ना खाने के लिए रोटी नहीं था, इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, उसके पास नौकरी भी नहीं रहता। हालेलुया। जब प्रार्थना खत्म हो गया ना, ये विश्वासी उसको बहुत सारे पैसे दिया, कम से कम 1 महीने की इतना पैसा दिया कि 1 महीने के उसके घर में राशन भर जाए। बोलो हालेलुया। क्यों नींद नहीं आया इस विश्वासी को? हालेलुया। ऐसे आपके लिए भी परमेश्वर तैयार करेगा। राजा को उस रात नींद नहीं आया, उसने क्या किया, राजाओं की जो पुस्तक थी ना, जिसका इतिहास लिखा जाता था, उसने पुस्तक मंगाया और बोला मुझे पढ़ के सुनाओ। और पता है उस रात मोदगी के स्टोरी निकल गया। बोला हालेलुया। क्या निकला था कि 2 जन ने राजा को, इसी राजा को मारने की योजना बनाया था, परंतु मोदकी ने उस बात को उल्लेख कर दिया, और जब छानबीन हुई तो ये बात सच निकली, और राजा ने, इसी राजा ने क्या किया, उनको वृक्ष पे क्या किया, उनको फांसी दे दिया। फिर राजा बोल रहा है तो मोदकी के लिए क्या किया जाए, मैं तो भूल ही गया था मोदकी के बारे में, तो मोदकी के लिए तुम लोगों ने क्या किया? उन्होंने बोला कुछ नहीं किया। बोला कुछ नहीं किया, क्या बात कर रहे हो? तो अब ये राजा है, तो ये किससे सलाह लेगा? एक बुद्धिमान आदमी से सलाह लेगा ना, बुद्धिमान आदमी से तो सलाह लेगा, पागल आदमी से लेगा? तो बोला जरा देखो तो आंगन में कौन है अभी। तो आंगन में जब देखा ना तो कौन था? ये मुख्यमंत्री हामान। हालेलुया। ये मुख्यमंत्री हामान था। बोला बुलाओ उसे। आया राजा के सामने, राजा के सामने आ गया, तो राजा ने पूछा अच्छा हामान एक बात बताओ, अगर राजा किसी का बड़ाई करना चाहे, किसी का आदर करना चाहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो उसको बहुत आदर मिले? तो हामान सोचने लगा, ऐसे मुंह घूम के, लग रहा है ना राजा मेरा ही आदर करना चाहता है। मन में सोच रहा था, यहाँ पर लिखा है पढ़ लेना आप, मन में सोच रहा था मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, अब मेरे से बुद्धिमान कौन है, अब मेरे से अच्छा कौन है, और राजा मेरे को छोड़ और किसी को आदर देना चाहेगा। और पता है जो जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल दिया। वो राजा अगर किसी का आदर कर रहे ना, तो सबसे पहले जो राजा ताज पहनता है ना, अब देखो उसका कितना बुरी नजर है। क्या बोल रहा राजा, क्या बोल रहा है हामान? राजा जो ताज पहनता है ना, उसको ताज, जिस आदमी का आदर करना चाहता है राजा, वो ताज उस आदमी को पहनाया जाए। और ये सोच रहा था ना हामान, ये सब मेरे के लिए करेगा राजा, अभी तो भोज पे बुलाया था, अब देख रहा मेरे के लिए क्या क्या करेगा। बोला उसको पहले ताज पहनाया जाए, और जो राजा जो कपड़ा पहनता है ना,
राजा के जो कपड़ा, वो कपड़ा उस आदमी को पहनाया जाए। और जिस गाड़ी पे, जिस घोड़े पे राजा घूमता है ना, पहले घोड़े की गाड़ी बोलते थे जो, रांत गाड़ी है ना, जिस घोड़े पे राजा घूमता है उस घोड़े पर उस आदमी को बैठाया जाए और पूरे चौक में घुमाया जाए और उसके आगे आगे एक बोले कि राजा ने इसका आदर किया है, इसने ये काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए राजा ने इसका सम्मान किया है और जितने लोग हैं ना सब उसके सामने ऐसे झुके। हालेलुया। बोरा देख, जल्दी से मोदकियों को बुला और ये सब उसके साथ कर, और उसमें एक चीज भी जो तूने बोला है ना कमी नहीं होना चाहिए, और उसके आगे आगे तो चिल्लाना। हालेलुया। बेचारा कपार पे हाथ रख लिया, अभी नहीं रखा। और देखो कितना सुंदर घोड़े पे बैठा दिया, राजा के कपड़े पहना दिया है ना, ताज पहना दिया। और ये हमारा जो प्रधानमंत्री था घोड़ा का लगाम पकड़े हुए चिल्ला रहा है। हालेलुया। कि जिसका आदर करना चाहता है राजा, वो ऐसे ही आदर करेगा। ये पहले ही आदर है जो राजा ने किया था। बोलो हालेलुया।